वेलकम दोस्तों, एसडीआर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको बहुत बहुत स्वागत। हम लोग बात करेंगे आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हो, और ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है और भारत के सभी प्रकार के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बिना मतलब का बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उससे कुछ सेकंड बाद आंसर दे दूंगा। और आप भी मेरे साथ आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 75 में वर्णित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री को अपने पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को अपने उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है भारत के महत्वपूर्ण पद जितने भी सारे ज्यादातर को शपथ दिलाते हैं आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री कौन बनता है? ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री के बनने के लिए आपको लोकसभा के दल के बहुत बहुमत का नेता बनना पड़ेगा। मतलब जो लोकसभा में जो दल बहुमत हुआ है उसी में से एक चुना जाएगा बहुमत दल का नेता। और प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा? तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता। कहने का मतलब है दोस्तों, जब अविश्वास प्रस्ताव मत आता है आपका लोकसभा में, चूंकि वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वे अपना मत का प्रयोग लोकसभा में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो जाहिर सी बात है लोकसभा का नेतृत्व करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेतृत्व कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री करेंगे दोस्तों। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति हो सकता है? कहने का तात्पर्य है कि एक आदमी कितने बार भारत के प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों संविधान में इसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है और न ही किसी में वर्णन है, इसीलिए भारत में कितने भी बार कोई भी व्यक्ति कितने भी बार जब तक वो मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो होते हैं आपका प्रधानमंत्री। कहा जा रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। ठीक है, ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, बाद में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ये नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य, ऐसे राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन नॉर्मली ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संघीय मंत्री मंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, जो कि एक लोकसभा के सदस्य बनने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पद है, भारत का प्रधानमंत्री जो पद है वो क्या है दोस्तों? वो संवैधानिक सृजन का शब्द है। मतलब संविधान में इसका प्रावधान है, भारत के प्रधानमंत्री बनने का जो संविधान में प्रावधान है, और वहीं भारत के उप प्रधानमंत्री का कोई भी संवैधानिक पद नहीं है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो आपका जानते होंगे प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय
शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ज्यादातर डिसीजन प्रधानमंत्री लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ये प्रथम इलेक्टेड और प्रथम सिलेक्टेड दोनों प्रकार के प्रधानमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन दोस्तों, ये एक संवैधानिक पद नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता चलाने के लिए एक पद का निर्माण किया गया है। इन्हें संविधान में कोई भी अनुच्छेद नहीं है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुआ था? तो भारत के बाहर हुआ था आपका लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में उज्बेकिस्तान में हुआ था, जब वो पाकिस्तान के साथ वार्तालाप करने के लिए गए थे 1965 के बाद। 1965 युद्ध के बाद जब गए थे, 1965 युद्ध के बाद भारत 1966 में वो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में गए थे, तो उनकी मृत्यु वहां हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद ग्रहण किसने किया? गुलजारीलाल नंदा ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद हासिल किया? गुलजारीलाल नंदा। तो गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? देखेंगे दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? कहने का तात्पर्य है कि वो कोई विधानसभा का सदस्य था। तो आपका हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा ये विधानसभा का सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे आपका मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो प्रथम प्रधानमंत्री थे आपका मोरारजी देसाई जो थे प्रथम प्रधानमंत्री जिसने अपना त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र प्रधानमंत्री बने? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोरारजी देसाई ये लगभग 81 के उम्र में ये प्रधानमंत्री बने और कार्यकाल लगभग 2 साल तक चला है, यानी कि 81 से 83 के उम्र तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले व्यक्ति, तो आपके सबसे कम उम्र में बनने वाले थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो थे लगभग उनकी उम्र 40 वर्ष थी। उनकी उम्र कितना थी दोस्तों? 40 वर्ष। तब ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों कुछ देर पहले मैंने कहा कि गुलजारीलाल नंदा जो थे 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बने थे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरी बार बने थे आपका लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ था? तो भारत के स्वतंत्रता के बाद हुआ था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था दोस्तों। 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1950 को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र देना पड़ा? जिनका नाम है दोस्तों आपका चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे बिना संसद में गए ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। प्रथम है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में है इंदिरा गांधी और तीसरा में है राजीव गांधी। ठीक है दोस्तों, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है? तो 3, एक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव पर हटाए जाने वाले प्रथम आपका बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह जो है प्रथम प्रधानमंत्री जिसे अविश्वास मत द्वारा हटाए गए। ठीक है, तो 1978 में हटाए गए। 1978 में बीपी सिंह को हटाया गया अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। ऐसे और एक बात बता दे दोस्तों, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव जो संसद पे रखा गया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय रखा गया था। कुल मिला के 15 बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? पहला अविश्वास प्रस्ताव जो किसके खिलाफ लाया गया था? तो लाया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहला जो लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव मत, यानी कि 22 अगस्त 1963 में ये प्रस्ताव लाया गया दोस्तों। जब 1962 में चीन के युद्ध के बाद ये प्रस्ताव लाया गया। 1962 के बाद ये प्रस्ताव लाया गया दोस्तों।